5 साल में जो काम नहीं कर पाते ये लोग, उसका वायदा करते हैं ये लोग। ना कोई ड्रेन्स है, ना यहाँ पर कोई कल्वर्ट्स है, ना कुछ है यहाँ पर। आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, उसका फायदा कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं सुमटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पुजारली पंचायत में। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की समस्याएं लोगों को आ रही है और जो विधायक चुन के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी सुमटी में आए, क्या प्राथमिकताएं उसकी रहे और क्या लोग चाहते हैं, उसको लेकर जो है हम आज लोगों से यहाँ के बात करेंगे। तो आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम परमानंद शर्मा, मैं पुजारली पंचायत से पुजारली गांव से बिलोंग करता हूं। समस्याएं यहाँ लगभग एक तो ये 4 लेन की समस्या है, दूसरी ऊपर हमारा ये जो एक हमारा पुराना रोड है, यहाँ साइन ट्रस्ट में एक रोड जाता है, ये लोगों के लिए थोड़ा इन्होंने वो कर रखा है, इसमें अपना उस पर कब्जा ही बोना पड़ेगा क्योंकि गेट कूट लगाए हुए इन्होंने अपने। और नंबर 3 ये जो एक लंपी वायरस आया हुआ है, इसे हमारे बड़े पशु यहाँ प्रभावित हुए हैं, बहुत लोगों के तो पशु भी मर गए यहाँ पर। और अभी तक इसका हमें कोई लगता नहीं है कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई इलाज है या कोई इसका कोई आज दिन तक कोई हमको किसी ने ये नहीं बताया कि भाई किस जगह में इसका इलाज है। तीसरी बात यह है कि हमारी एक पानी की स्कीम थी यहाँ पर, वो 20 साल पहले से चली हुई, अभी तक वो आई नहीं, इरिगेशन की स्कीम थी। तीसरी यहाँ पर रोडों का भी ऐसी स्थिति है, रोड भी ज़्यादा अच्छे नहीं है यहाँ पर, ना कोई ड्रेन्स है, ना यहाँ पर कोई कल्वर्ट्स है, ना कुछ है यहाँ पर। ऊपर से पूरा पानी हमारे खेतों में जा रहा है। अभी हमने पीछे भी मौके पे बुलाया था इनको, पंचायत वालों को भी बुलाया था। हमारे को ऐसा चीज जो हमेशा हमारे दुख सुख में जुड़ा रहे, हमारे बीच में आए, हमारे को पूछे। अब कोई इस तरीके का हमने माहौल नहीं देखा यहाँ पर कि कोई जो हमारे साथ कोई इस तरीके का मेल जोल रखता हो। मेरा नाम सरिता है और मैं ढमीची गांव से बिलोंग करती हूँ। समस्याएं तो बहुत सारी है, पर एक मेन जो समस्या है हमारी इरिगेशन की समस्या है। यहाँ पीने के पानी की भी थोड़ी बहुत समस्या है की भी समस्या है। एक गांव में कोई हेल्थ सेंटर होना चाहिए जो है नहीं है। तो हम तो एक अच्छा नेतृत्व चाहते हैं जो अच्छा काम करे, लोगों से बातचीत करे, उठे बैठे उनकी समस्याओं को सॉल्व करे, सुने, हर एक की समस्या है, नहीं कि बड़े लोगों की सुने। सर मेरा नाम ऋतु सूर्यवंशी है और जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पुजारली बोलते हैं सर। सर जो हमारा नेता होना चाहिए वो सर ईमानदार होना चाहिए और मतलब बेरोजगारी को दूर करे और युवाओं के बारे में कुछ सोचे। योगेश्वर दत्त शर्मा है। ये जहाँ तक इलेक्शन की बात है, हर इलेक्शन में एक ही स्थिति होती है, 5 साल में जो काम नहीं कर पाते ये लोग, उसका वायदा करते हैं ये लोग। और पिछले 5 साल में भी हमारे जो लोकल दिक्कतें थी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, और जो आपका शिमला का ये जो जितना भी मड़ुआ फेंका जाता है, इससे अफेक्टेड हम लोग थे। इनको शुरू से लेकर हम लोग यही कहते रहे कि भी इसके बारे में एक निश्चित पॉलिसी बनाई जाए ताकि लोगों को इसका नुकसान ना हो। ये 5 साल से हमारे मुद्दे भी यही थे और अब भी यही ज्वलंत मुद्दे, क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ। शुरू में इन लोगों ने हमको ये बताया कि भाई इसमें टेक्नोलॉजी बड़ी जापान की आएगी और आप निश्चिंत रहो, यहाँ तो स्मेल ही नहीं आएगी। आज मेरे ख्याल कोई 10-12 साल हो गए इसको प्लांट को बने हुए। इसकी पोजीशन अभी भी ऐसी कि वहां से गुजरते वक्त किसी आदमी को पूछना कि भाई क्या स्थिति बनी आपकी, जब वहां से बहुत ही दुर्गंध। तो ये बात ठीक है कि टेक्नोलॉजी तो जापान की है, पर जब वे ऑफ वर्किंग है वो जापान का हमारे यहाँ नहीं है। आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, उसका फायदा कुछ नहीं। अब भी बड़े फंड्स मिले हैं हमारे स्टेट को, जिसमें कि 5-6 ये सीवरेज प्लांट लगने हैं, पर मैं नहीं समझता कि ये उसमें भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा है। ठेकेदार पैसा बचाता है, वो पूरा काम करता नहीं है, जिम्मेवारी कोई लेता नहीं है, डिपार्टमेंट की कोई इसके ऊपर चेकिंग नहीं है। नहीं तो 1-2 दिन अगर एक्सीन या दूसरे उनको वहां बिठाया जाए जहाँ पे स्मेल आ रही तो खुद महसूस करेंगे। डिफॉरेस्टेशन इतना हुआ, 4 लेन से रिलेटेड जो है बड़े भारी बान के पेड़ काटेंगे जो हमारा स्टेट वो है। तो सरकार से हमारी यही विनती रहेगी कि भाई इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया जाए ताकि ये प्लांटेशन जो है, जो डैमेज हुए या जो सड़क में प्लांट्स आए, उनको दोबारा से प्लांटेशन के लिए लिया। फॉरेस्ट रिवाइव होगा तो पानी रिवाइव होगा, पानी रिवाइव होगा तो कृषि लोग अपने कृषक जो है वो कृषि कर सकते हैं। आपके जो शिमला को भी इवन पानी जाता है वो तभी भी ज्वलंत जिंदा रहेगा जब तक आपके फॉरेस्ट ठीक है। जैसे यहाँ पे मुर्द घाट का ना होना, बड़ी भारी 6-7 पंचायतें आती हमारी,
पर लेकिन बड़ी दिक्कत आती, मौसम खराब हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। लोकल हमारे रूट्स हैं, उनके बड़े बुरे हाल हैं। ऐसा नहीं कि इनके नॉलेज में, इनकी नॉलेज में सब है। अब देखना ये है कि अगली सरकार जब आती वो कितना इसके ऊपर काम करती है। और शिक्षा की तो, स्वास्थ्य की तो खास तौर से ये बात है कि गांव में कोई भी डॉक्टर काम करने को राजी नहीं है। अगर प्रेशर ज्यादा पड़ता भी है तो 3 महीने को आएंगे, लोगों को देखने को हो जाएगी, पोस्टें सारी भर दी हुई। 3 महीने बाद उसका यही रहता है कि मैं अपने चॉइस के स्थान पे चला जाऊं। टिकना कोई नहीं चाहता यहाँ पे। वैसे ही एजुकेशन का भी हाल है। एजुकेशन का आप हैरान होंगे, 10 बजे या 9 बजे का जो टाइम है, उस टाइम में टीचर लोग ही नहीं खुद पहुंचते, क्योंकि वो शिमला से बसों में चलेंगे, बस खराब हो गई, कहीं कुछ हो गया। मतलब डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं। फिर बाकी दूसरे भी हमारे ऐसे ही मुद्दे थे जो अभी तक, आज भी 5 साल पूरे हो गए हुए, ना सड़क के कोई ठीक इसकी स्थिति है, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति है। हम लोगों को वैसे ही जो सब्जियां मार्केट में ले जाते हैं वैसे ही ठगा जाता है। पहले आड़त का बंद हुआ, एक्ट बना, आड़त नहीं ले सकते थे, पर उन आड़तियों ने क्या क्या, दूसरा सब्सिट्यूट निकाल दिया कि हमने आपका माल तोला है जी, आप इसके रख दो 20 रुपए, आप इसके रख दो 15 रुपए। वहीं जब हमने जनता से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से इरिगेशन के कुछ समस्या उनके इलाके में है, और साथ में ही जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही है। और इसके अलावा सीवरेज की बात करें या 4 लेन जो आ रहा है उसकी समस्या से जो है लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनकी समस्याओं को किस तरह से सुना जाता है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ राजधानी शिमला से।